नमस्कार दोस्तों, आपको 2023 न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नया साल 2022 गुजर चुका है, नया साल आ चुका है 2023। आपको नए साल में कुछ नए लक्ष्य डिसाइड करने रहेंगे। हालांकि लक्ष्य पुराने ही रहेंगे, लेकिन उसको लेकर के स्ट्रेटजी आपको नए तरीके से बनानी पड़ेगी। तो आइए, आज नए वर्ष की आप सभी लोगों को सब शुभकामनाएं। और बाकी मैं बता दूं कि नया साल है, कुछ अपने नए लक्ष्य डिसाइड कीजिए और आप उन्हीं को लेकर के छोटी छोटी बातों से मोटिवेट हुई और अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए। जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उसी तरीके से आपको सफलता भी मिलेगी। छोटी छोटी बातों से अपने आप को मोटिवेट ज़रूर करते रहें। अब 2022 तो गुजर चुका है, उसकी कुछ अच्छी यादें भी होंगी, कुछ ख़राब यादें भी होंगी आपकी। तो नई नई जो अच्छी यादें उनको अपने साथ लीजिए। जो बीत गया सो बात गई, तो जो बीता हुआ कल है उसको भूल जाइए। 2022 की तरफ, आगे की तरफ देखिए। तो उसी के तहत आप लोग अपना नई स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी जैसे आप लोग अपने एम को लेकर के जिस तरीके से आप जान रहे हैं, जैसे इस समय जो है जनवरी का महीना है और आप देखेंगे तो बात करें तो अभी कुछ ही दिनों में 3 जनवरी आने वाली है और आप जान रहे हैं 3 जनवरी को क्या होता है। और हालांकि मैं आज पढ़ाई की बातें ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई की बातें तो डेली करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें बताते हैं। 3 जनवरी का जो दिन होता है वो होता है पेरीहेलियन, अर्थात पृथ्वी जो है इस समय उपसौर की स्थिति में, अर्थात सूरज के सबसे पास भी है। लेकिन सबसे पास होने के बाद भी इस समय क्या है, ठंडी पड़ रही है। तो ठंडी पड़ने के पीछे भी आप कारण तो जानते ही हैं, हालांकि मैंने कई बार बताया है। कारण यही है कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधे पृथ्वी पर ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ठंडी होती है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे कारण यही है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ठंडी का मौसम चलने लगा है, और बिल्कुल उसी तरीके से आपको मोटिवेट होते रहना। जैसे मैंने बताया है कि पृथ्वी सबसे पास होते हुए भी इस समय सबसे ठंडी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो। क्योंकि इस समय क्या है कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि आपके पास संसाधन कैसे भी हों, लेकिन जब तक आप एकाग्रता नहीं बरतेंगे, सूरज की किरणों की तरह जब बिल्कुल सीधे नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी यही है कि अपने अंदर की भी गर्मी ऊर्जा को बनाए रखिए और बिल्कुल सीधे फोकस करिए अपने लक्ष्य की तरफ। जितनी तेज़ी से अपना फोकस करेंगे और उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ज़रूरी यही है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लोग अपना एक एम डिसाइड करें और उसको लेकर के ईमानदार भी रहें। ईमानदार रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो यही सब बातें हैं। बाकी आप देख रहे होंगे कि आज बैकग्राउंड में सब कुछ चेंज है। वाइट बोर्ड तो है नहीं, डेली का डेली वाइट बोर्ड पर वीडियो बनाते ही थे। तो आज लगा कि न्यू ईयर है, आज मैं अपने गांव में था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया बनाया जाए और आप लोगों को कुछ बातें भी बताई जाए। नया साल है तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं अपनी खेत में हूँ। खेत में मैं बता दूँ कि मेरे खेत में आज बहुत सारी ऐसे फल फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि बहुत कुछ है हमारे खेत में। अभी हालांकि कुछ पेड़ छोटे भी हैं, लेकिन आने वाले समय में हम आपको और भी बताएंगे जब पेड़ों में फल वगैरह आने लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक तरीके से कुछ जो पेड़ हैं, हो सकता है ऐसे पेड़ होंगे जिनको आप कभी नहीं देखे होंगे, उनके बारे में भी हम बताएंगे। और कुछ अलग हटके है। बाकी जैसे आप ये मत सोचिएगा कि वाइट बोर्ड पे वीडियो आना बंद हो जाएंगी। सीरीजें जो चल रही वो चलती रहेंगी, लेकिन परीक्षा से इतर कुछ बातें करनी थी तो मैं आपके सामने आ गया। नया साल है तो बस नए साल में जश्न मनाइए, लेकिन हाँ, जश्न को एक लिमिट में बना के अपना नए साल को एंजॉय जरूर कीजिए, क्योंकि लाइफ में एंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा इंटरटेन भी होते रहिए, क्योंकि ज़रूरी यही कि आप पढ़ाई तो आप करेंगे ही, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं। आप छोटे छोटे एक तरीके से कह सकते हैं नया साल है, एंजॉय बिल्कुल कर सकते हैं, एंजॉय कीजिए। लेकिन हाँ, एक लंबी समय तक की पता चला पूरा जनवरी एंजॉय ही कर रहे हैं, लेकिन आप नया साल है तो आप एंजॉय वगैरह करिए और आप उसके बाद में अपने लक्ष्य की तरफ आप सतर्क हो जाइए और उसी तरीके से अपने एम पर फोकस कीजिए। और सही बात है कि जब तक अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी बरतेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आइए देखते हैं, जैसे मैंने बताया, ये कुछ खेत की बातें हैं। बातें क्या, एक तरीके से कह सकते हैं कि खेत में कुछ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं, उनके बारे में आइए हम आपको दिखाते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा, अगर जो आप कोई शहरी परिवेश में रहते हैं तो शहरी परिवेश में अगर जो रह रहे होंगे तो आपको उतना ज़्यादा पेड़ पौधों का नॉलेज नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग तो गांव में बड़े हुए हैं तो एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हो सकता है आप शहरों में रहे होंगे तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन जो गाँव में रहते हैं वो सब जानते होंगे। तो आइए देखते हैं, एक कुछ पेड़ पौधों के बारे में आपको ऐसे ही बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं।